हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर बेस्ड सीखा था। अब हम मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आसानी से समझ सकते हैं और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ मैंने आपको ग्राफ के थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझाने की कोशिश की है और बहुत ही आसान है। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखें राइट, तो क्लियर है कि यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। सेकंड वाले ग्राफ में यहाँ पर x इक्वल टू b पर मिनिमम वैल्यू रख रहा है और यहाँ x इक्वल टू c पर ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट हमारे फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट हैं। थोड़ा सा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आप रिकॉल करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या कहा था कि जैसे यदि फंक्शन हमारा x इक्वल टू a पर मैक्सिमम है, ध्यान से देखिए ग्राफ को, x इक्वल टू a पर मैक्सिमम है, तो वहां हमने आपको बताया था कि जैसे ही x इंक्रीज होगा थ्रू पॉइंट a, मतलब x की वैल्यू लेफ्ट से राइट जब हम लेंगे, मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो एफ डैश जो है पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहां अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन एफ इंक्रीजिंग है, दैट्स वाई एफ डैश पॉजिटिव और यहाँ एफ डैश नेगेटिव है। वहीं दूसरी ओर जब हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पर कैसा है, मिनिमम है, x इक्वल टू बी पर जैसे देखो मिनिमम है, तो पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है एफ डैश की वैल्यू, क्योंकि यहाँ फंक्शन एफ डिक्रीजिंग है, इसके बाद इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश का साइन नेगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया, जैसे अगर इस ग्राफ के थ्रू हम देखें तो यहाँ भी फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो एफ डैश पॉजिटिव होगा, यहाँ भी इंक्रीजिंग है तो एफ डैश पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि एफ डैश के साइन में कोई चेंज नहीं आया, तो वहां हम इसको बोलते थे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये बात तो हुई हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज किसकी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो मैक्सिमा और मिनिमा है राइट, वी डिटरमाइन यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव। तो अब बस हम इसमें एक डेरिवेटिव और फाइंड करेंगे, दैट इज एफ डबल डैश की बात करेंगे। तो एफ डबल डैश किससे मिलेगा, एफ डैश से मिलेगा। पहले वाले केस को देखें अगर हम, तो एफ डैश की वैल्यू हम पाते हैं कि पॉजिटिव से क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है मतलब एफ डैश की वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, अधिक से कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश जो भी फंक्शन होगा, एफ डैश हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो नो डाउट डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज एफ डैश का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, दैट इज एफ डबल डैश नेगेटिव होगा। तो ए पर जिस क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, यदि उस पर एफ डबल डैश ए नेगेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ डबल डैश ए नेगेटिव है, एफ डबल डैश ए नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश डिक्रीजिंग है, एफ डैश डिक्रीजिंग है मतलब वो प्लस से क्या हुआ, माइनस हुआ। तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ऐसे ही x इक्वल टू बी पर हम बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एफ डैश का साइन यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कौन, एफ डैश बढ़ रहा है। अब एफ डैश अगर हमारा इंक्रीजिंग है तो एफ डैश का जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, एफ डैश का डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश। तो यदि एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर आपका फंक्शन मिनिमम होगा राइट। और यहां पर नो चेंज आ रहा है, मतलब एफ डैश हमारा यूनिफॉर्म है, एफ डैश हमारा यूनिफॉर्म है, तो हम कहते हैं
कि एफ डबल डैश की वैल्यू पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयर इज नो चेंज, दैट इज एफ डैश इज कांस्टेंट। तो एफ डबल डैश क्या होना चाहिए उस पॉइंट पर, 0 होना चाहिए। लेकिन एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी कंडीशन है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि x इक्वल टू सी जो है वो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बहुत ज्यादा आपको इसमें कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी अभी डिस्कस नहीं करना है, केवल आप तो इतना याद रखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में केवल 3 बातें याद रखनी है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ जाता है, यदि नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आता है तो उस पर हमें फंक्शन कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और अगर डेरिवेटिव हमें सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव मिलता है तो उस पर मिनिमम होगा। ठीक है, उल्टा हो रहा, पॉजिटिव पर मिनिमम और नेगेटिव पर मैक्सिमम। और अगर 0 हो रहा है तो ये जरूर चेक करें थर्ड डेरिवेटिव कैसा है। थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। अब हम इस पर बेस्ड, इस टेस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमें लोकल एक्सट्रीमम वैल्यूज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। क्वेश्चन मैं भी जानता हूं बहुत इजी है, लेकिन हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझेंगे कैसे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हो, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं। तो नो डाउट सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पर एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स होगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप इस डेरिवेटिव को क्या रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। और जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, वी गेट 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर करने से पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट है। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 से यहाँ आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore, we have 2 critical points, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे। तो एफ डबल डेस एक्स क्या आएगा, तो एफ डबल डेस एक्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और सेकेंड डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा 6x माइनस 12, राइट है। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पर डिस्कस कर रहे हैं, एफ डबल डैश 1 की वैल्यू। एफ डबल डैश 1 क्या आ गया, 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6। वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। और जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फंक्शन जो होता है उस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे f of x has local maximum value at critical point x equal to 1 and maximum value क्या हो जाएगी, and local maximum value कितनी होगी, तो
तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू बतानी है 1 पर, और 1 पर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1 आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 9 1 10 6 4 दैट इज 19। तो ये इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम हो गई, मतलब 1 पर आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है। जैसे हमने 1 पे चेक किया है वैसे ही हम 3 पर चेक करेंगे। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं एट x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर हम f डबल डैश की वैल्यू चेक करेंगे। f डबल डैश है 6x माइनस 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12 दैट इज प्लस 6। ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका पॉजिटिव आना, सेकेंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आना बताता है कि हमारा फंक्शन उस क्रिटिकल पॉइंट पर f ऑफ x हैज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3। और आपको लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये जो पॉइंट आया है ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन में आप 3 पुट कर देंगे। फंक्शन में 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, राइट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 के इक्वल हो जाएगी। सॉल्व कर लो, है ना। 27 27 54 कैंसिल, बचा 15। तो ये आपका हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। है बहुत आसान, सेकेंड डेरिवेटिव में हमें कोई ज्यादा तरकीब नहीं लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द फंक्शन इज x by 2 प्लस 2 by x एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, वही हम मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा को। फंक्शन से सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे, तो x by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 2 प्लस, और 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 by x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 by x स्क्वायर। तो ये 2 आपका एज इट इज, राइट है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम आपसे पूछें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस में आप हम सेम फॉलो करेंगे। एफ डेस एक्स को आप 0 के इक्वल रखोगे। एफ डेस एक्स 0 मतलब 1 by 2 माइनस 2 by x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल गया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x equal to plus minus 2, but we know that x is greater than 0, therefore we consider only one point, that is x is equal to 2। अब हमें पता लगाना होगा कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा फंक्शन कैसी वैल्यू अटेन करता है। तो अब हम इसका यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। नाउ वी फाइंड f double dash, okay, that is the differentiation of first derivative, और फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका 1 by 2, राइट, 1 by 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by 2 का हो जाएगा 0, और इसको ऊपर ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका एफ डबल डैश हो गया, राइट है। अब एफ डबल डैश की वैल्यू हम x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। तो एफ डबल डैश जो है आपका 2 पर कैसा आ रहा है, 4 अपॉन 2 क्यू, दैट इज 1 अपॉन 2। वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये इंप्लाइज करता है कि फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, तो लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की
2 पर वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई इस फंक्शन की 2 के इक्वल, राइट है। इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव बहुत आसान होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में हमें लेना है। ये ओपन इंटरवल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल जब होता है तो हम मेथड चेंज कर देते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जो फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट कर दें, तो एफ डेस एक्स की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी cos x प्लस sin x। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 से आपको मिलेगा cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sin x इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, या cos से डिवाइड कर दें तो tan x इक्वल टू -1। ओके, अब यहां पर हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो 0 से 2 पाई में आती है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस -1 को हम लिख सकते हैं tan माइनस π/4, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो आपने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। यहाँ अल्फा की वैल्यू -π/4 है, तो x इक्वल टू आप लिख दीजिए n पाई माइनस π/4, वेयर n बिलोंग्स टू z। लेकिन हमें मालूम है कि x की वैल्यू 0 से लेस नहीं होगी, 2 पाई से मोर नहीं होगी। तो हम यहाँ पे उन वैल्यूज को कलेक्ट कर लेंगे। वी नो दैट x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, दैट्स वाई व्हाट वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ n। अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, रिजेक्ट कर देंगे। 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/4, जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 पाई माइनस π/4, और 3 रखेंगे तो 2 पाई से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमें दिए गए इंटरवल में 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं। फर्स्ट 3 π/4 एंड सेकेंड इज 7 π/4। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब जो हमने एफ डेस एक्स निकाला था, इससे हम फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। तो एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, राइट। एफ डबल डेस एक्स जब आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए हैं, पहला पॉइंट जैसे x इक्वल टू 3 π/4, x इक्वल टू 3 π/4 पर जब हम इसके सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो यह वैल्यू हमें चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4। साइन 3 π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos 3 π/4 की वैल्यू आएगी -1/√2। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे ये आ जाएगा -2/√2, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। और सेकेंड डेरिवेटिव जब किसी क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आता है तो ये इंप्लाइज करेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल नेगेटिव पर मैक्सिमा
एट x equal to 3 pi by 4 and maximum value and local maximum value किसके इक्वल होगी? तो ये हो जाएगी f ऑफ 3 पाई बाई 4 के, और f ऑफ 3 पाई बाई 4 आपका बनेगा साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, और साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 बाई रूट 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 2, और रूट 2 से 2 कैंसिल होके आ जाएगा रूट 2। इस तरह से लोकल मैक्सिमम वैल्यू है रूट 2। जैसे आपने अभी 3 पाई बाई 4 पर चेक किया है, likewise we can check at second critical point at x equal to 7 पाई बाई 4। ये हमारा सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट था। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट पर f डबल डैश x की वैल्यू आप चेक करेंगे। तो यहां हम 3 पाई बाई 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। f डबल डैश x क्या था? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। तो f डबल डैश 7 पाई बाई 4, ठीक, 7 पाई बाई 4, तो ये जाएगा माइनस साइन 7 पाई बाई 4 एंड कॉस 7 पाई बाई 4। आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो यहाँ साइन नेगेटिव आएगा और कॉस हमारा पॉजिटिव होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/√2, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। और इसका पॉजिटिव आना हमें शो करेगा कि जो फंक्शन f ऑफ x है, इट हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू आपको किस पर मिलेगी? 7 पाई बाई 4 पर मिलेगी। और ये 7 पाई बाई 4 आप फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। सॉल्व करने पर माइनस 1 बाई रूट 2 एंड माइनस 1 बाई रूट 2, दैट इज माइनस रूट 2। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के लिए सेम है। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और क्रिटिकल पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव के साइन चेक करने। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन का एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। जब भी किसी क्लोज इंटरवल में हम मैक्सिमा मिनिमा बताते हैं तो दरअसल आप वहां पर फंक्शन का एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा बताते हैं। एब्सोल्यूट ग्लोबल दोनों टर्म यूज होती हैं, और इसका मतलब होता है फंक्शन की उस इंटरवल में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू से, जो कि जरूरी नहीं कि आपको क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलती हो। ये बात आप इस एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे सपोज करें कि मैं एक ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, ओके। ये आपका x इक्वल टू ए हो गया और x इक्वल टू बी हो गया। क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम इस ग्राफ को देखिए आप, जो हमने बनाया है। यहां पर जैसे इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पॉइंट पर आपका फंक्शन लोकल मिनिमा को शो करेगा, और यहां पर भी एक लोकल मैक्सिमा होगा। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा की।
ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है फंक्शन की इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इस ग्राफ से तो क्लियर है कि भाई ये ना केवल लोकल मैक्सिमा है बल्कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, राइट। इस इंटरवल में ये फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू है, तो यहीं पर हमें फंक्शन का क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्लोबल मैक्सिमा को डिनोट करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, लीस्ट वैल्यू कितनी है, तो आप ये नहीं कहोगे कि दिस इज द लीस्ट वैल्यू, क्योंकि इससे भी कम वैल्यू इस पूरे इंटरवल में हमें मिल सकती है। क्या इस पॉइंट पर मिल सकती है? तो हम देखते हैं नहीं, ये वाला जो पॉइंट है इससे ज्यादा है। इस पर जो वैल्यू हमें मिलेगी ऑब्वियसली, राइट, वो टर्मिनल पॉइंट एंड पॉइंट ए पर मिलने वाली वैल्यू से कम होगी। लेकिन हम देखते हैं बाकी की वैल्यूज, तो ये भी बड़ी हैं, ये भी बड़ी हैं, यहां तक अगर मैं आ जाऊं, राइट, तो यहां तक सभी वैल्यू जो हैं इस लीस्ट जो लोकल मिनिमा है उससे बड़ी हैं। लेकिन हम जब क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम आगे भी बढ़ेंगे और ये पाते हैं कि बी पर मिलने वाली वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में हमारे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू हमें फंक्शन की मिल रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा कहलाएगी। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो ग्लोबल मैक्सिमा इन क्लोज इंटरवल ए बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इंटरवल। ऐसे ही ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हो सकता है कि जो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा है वो इंटरवल के एंड पॉइंट पर मिले, या हो सकता है कि कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ही आपका उस इंटरवल में ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो हम इस ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, स्टेप नंबर 1, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। लेट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू x1, x2 एंड अप टू xn। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं, अभी हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और स्टेप 2 में आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकाल लेना है, ठीक है। तो फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, तो ग्लोबल मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इसके बीच में जितने भी हमें ये क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं सभी पर फंक्शन की केवल क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब इन वैल्यूज में कुछ हमारी लोकल मिनिमा होगी, कुछ हमारी लोकल मैक्सिमा होगी। क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो सकती है, लोकल मिनिमा आप जानते हैं लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है, तो हम ये सभी वैल्यू निकाल लेंगे और बी पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टर्मिनल पॉइंट मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और जितने क्रिटिकल पॉइंट आए सभी पर वैल्यू निकालनी है। और इन सभी वैल्यू में जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। इसी तरह अगर हमें ग्लोबल मिनिमम वैल्यू पता लगानी, ग्लोबल मिनिमा देना है, तो ग्लोबल मिनिमा के लिए भी हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू हमें मिलेगी, राइट, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम ये सभी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर, और इनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी दैट इज मिनिमम होगी, उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा।
ये प्रोसीजर होती है। ओके, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। ओके, let's see the problem. In this question, find the maximum and minimum values of f of x in closed interval 1,3 where f of x is given. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कहीं भी देखो ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ी इसका जो पहचान है वो है क्लोज इंटरवल। जब भी क्लोज इंटरवल में आप मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे तो आपको उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, और क्लोज इंटरवल में फंक्शन की लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ही एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा को शो करती है। तो सबसे पहले हम यहां पर इस फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ फंक्शन का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, ये आ गया 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट f dash x is equal to 0, that is 6x square minus 24 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2, बट वी नो दैट वी आर फाइंडिंग द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इन क्लोज इंटरवल 1,3, सो -2 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1,3। तो इस इंटरवल में हमें केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला 2। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया है और दो एंड पॉइंट हैं, राइट। तो हम इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम f ऑफ 1 की बात करेंगे। f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 माइनस 24 प्लस 107। इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 माइनस 22, ये हो गया 22 को हम इसमें से माइनस कर दें तो 107 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8, इट इज 85। इसी तरह हम अब क्रिटिकल पॉइंट 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16। ओके, यहां पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 2 जा 48 प्लस 107। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 माइनस 48, दिस विल बी माइनस 32। इसमें से 32 को हम माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 75 आ जाएगा। इसी तरह f ऑफ 3 फाइंड कर लो। f ऑफ 3 फाइंड करना, यहाँ 3 रख दो, 3 का क्यूब 27, 27 2 जा 54 माइनस 3 यहाँ रखेंगे, 24 3 जा 72 प्लस 107। दिस विल बी इक्वल टू 107 में से 72 गया 35, और 35 प्लस 54 इज 89। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो 75 है। तो 75 इज हियर एब्सोल्यूट और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x, ठीक। और 89 जो है यहां पर आपका फंक्शन का क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन f ऑफ x इन क्लोज इंटरवल 1,3, राइट। तो यहां पर देखिए, तो जो ग्लोबल मिनिमा है वो हमें क्रिटिकल पॉइंट 2 पर मिला है, जबकि जो ग्लोबल मैक्सिमा है
वह हमें इंटरवल के एंड पॉइंट 3 पर मिला है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमा या मिनिमा क्लोज इंटरवल में बोला गया है, क्या करना है आपको? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो ग्लोबल मिनिमा कहलाएगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसे हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी टेक्स्ट बुक से ट्राई करें, रिफ्रेशर से ट्राई करें। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।